नमो नमः बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत का अष्टम पाठ पाठ 8 गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। वे एक महान शूरवीर और तेजस्वी नेता थे। उन्होंने मुगलों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और सत श्री अकाल का नारा दिया था। उन्होंने कायरों को वीर और वीरों को सिंह बना दिया था। इस तरह उन्होंने धर्म, जाति और राष्ट्र को नया जीवन दिया था। पिता की शहीदी के बाद गोविंद राय 11 नवंबर को गुरु गद्दी पर बैठे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इस पाठ में हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ही चर्चा करेंगे। यह एक संवाद है जिसमें छात्र और शिक्षक आपस में उनके जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शब्दार्थ: आबालयात बचपन से, आत्मविश्वास से, वर्धितुम बढ़ाने के लिए, विनाशाय विनाश के लिए, मृत्यु पर्यंतम मृत्यु तक अर्थात कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, संरक्षितवान संरक्षण किया, कंकतिका स्थापन कंघी लगाए रहना। यह सिखों के 5 चिन्ह हैं, उनमें से एक चिन्ह है कंकतिका, उसके बारे में बताया है। आगे हम पाठ में इसकी चर्चा करेंगे। भाईत्वान भयभीत कर देना। पाठ शुरू करते हैं हम। छात्राः आचार्य नमस्कार, आचार्य नमस्कार। शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे, सब बैठ जाइए। उपविशन्तु यहाँ पर यह बहुवचन में दिया गया है। कुलदीप: आर्य पूर्व धर्म संरक्षकाणां वीर पुरुषाणां विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रतापः इत्यादीनि विषये श्रुतं, किंतु गुरु गोविंद सिंह से विषय न जानामि। आचार्य: पहले धर्म की रक्षा के लिए वीर पुरुषों में विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि के विषय में तो सुना है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में नहीं सुना है। हम तो उन्हें नहीं जानते हैं। प्रताप: महोदय, वयं गुरु गोविंद सिंहस्य चरित्रं ज्ञातुम् इच्छामः। हम सभी गुरु गोविंद सिंह जी के चरित्र के बारे में और उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। विनीता: श्रीमन्, तस्य चरित्रस्य किं वैशिष्ट्यम्? उनके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं? शिक्षक: गुरु गोविंद सिंह से शौर्य, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि, सेवा भावनादिकं विशिष्टम आसीत्। शिक्षक बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का शौर्य अर्थात उनका पराक्रम, उनका धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि और सेवा की भावना, यह सभी उनके चरित्र की, उनके व्यवहार की विशेषताएं थी। सः अबालायात् जनानां शक्तिं जागरयितुम् आत्मविश्वासेन कार्यं कृतवान्। उन्होंने बचपन से ही लोगों में शक्ति जगाने का कार्य आत्मविश्वास से किया। समाजं संस्कर्तुम्, अखंडतां स्थापयितुं, धर्मनिष्ठा वर्धयितुम् अहर्निशं प्रयत्नं कृतवान्। समाज को संस्कारित किया, अखंडता की स्थापना की और धर्मनिष्ठा को बढ़ाया। उन्होंने रात दिन ये सब कार्य करने का प्रयत्न किया। एषः सिक्खानां धर्मगुरुः आसीत्, और यही सिखों के धर्मगुरु भी हैं। प्रतापः: सिक्खाः नाम के? सिख मतलब क्या? शिक्षक: सिख धर्मानुयायिनः सिक्खाः, जो सिख धर्म का पालन करते हैं, जो सिख धर्म के अनुयायी होते हैं, वे सिख कहलाते हैं। यथा जैन धर्म तथा सिख धर्म।
जैसे जैन धर्म है वैसे ही सिख धर्म है। जैन धर्म में ज़रूरी नहीं कि आप जैन धर्म में जन्म लें तो ही आप उसका अनुसरण कर सकते हैं, आप उसके नियमों का पालन करें। आप जैसा भी जैन लोग करते हैं, कार्यकलाप करते हैं, जैसा भी अपने जीवन को जीते हैं, जैसा उनका आचरण होता है, आप भी वैसे ही जीकर जैन धर्म का अनुसरण कर सकते हैं और एक जैनी कहला सकते हैं। भारते बहवः धर्माः विकासं प्राप्ताः। भारत में बहुत से धर्मों को विकास प्राप्त हुआ। यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म का ही विकास हुआ, यहाँ पर मुस्लिमों का भी हुआ, सिखों का भी हुआ, विष्णु का भी हुआ, सब बहुत सारे जैनियों का, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनका भारत देश में विकास प्राप्त हुआ है। और हमारे भारत देश में सभी धर्मों को समान रूप से माना गया है और यही हमारा कारण है कि हम सब एक हैं और अखंडता में हमारे यहाँ एकता है। अतः सर्वे धर्माः समानाः, अतः सभी धर्म समान हैं। कुलदीप बोलता है, किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से प्रवर्तक। क्या गुरु गोविंद सिंह ही हैं जो जिन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, जिन्होंने सिख धर्म चलाया या सिख धर्म की शुरुआत की? शिक्षक गुरु नानक एव सिख धर्म से प्रवर्तक। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सबसे पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे और अंतिम और 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। सह एव तेषां प्रथमः गुरु आसीत्, वे हम सभी के पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह तो 10वां अंतिमश्च गुरु आसीत्, गुरु गोविंद सिंह तो 10वें और अंतिम गुरु थे। विनीता गुरु गोविंद सिंहस्य जननम कदा अभवत्। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? शिक्षक 1666 वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्यां तस्य जननम पटना नगरे अभवत्। सन 1666 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल की सप्तमी तिथि को उनका जन्म पटना शहर में हुआ। कदा यदि पूछते हैं तो आपको 1666 लिखना है और यदि कुत्र पूछा जाता है उनका जन्म कहाँ हुआ है तो पटना नगर में हुआ है। कब हुआ? 1666 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल सप्तमी को। कहाँ हुआ? तो पटना नगर में हुआ। गुजरी तस्य माता महात्यागी समाजसेवकः गुरु तेग बहादुर तस्य पिता आस्तां। गुजरी उनकी माता का नाम था और महात्यागी समाजसेवक गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे। पिता एव गुरु गोविंदः अपि समाजसेवा निरतः आसीत्। पिता के समान ही गुरु गोविंद भी समाज सेवा में लीन थे। वे भी समाज सेवा करना उन्हें भी बहुत पसंद था। वे सभी लोगों की मदद करते थे। कुलदीप समाज सेवार्थम गुरु गोविंद किं कृतवान्। समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद ने क्या किया? तस्मिन् समय भारतीय संस्कृते विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनम आसीत्। उस समय भारतीय संस्कृति के विनाश के लिए क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। तादृश स्थितो दुष्ट शक्तिं निग्रहीतुं प्रजासु धर्म जागरणं कृतवान्। उस अवस्था में दुष्ट शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रजा में उन्होंने धर्म का जागरण किया। एक धर्म ही ऐसा है जो हमें बहुत जल्दी से संगठित कर लेता है और हम उनके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित होकर अपने विचारों में भी वही चीज़ें ला सकते हैं। पीड्यमान जनानां संगठनं रचितवान् सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तनमानीतवान् आत्मविश्वासं च जनयितुं प्रोत्साहं दत्तवान्। पीड़ित किए जाने वाले लोगों का संगठन बनाया और साधारण लोगों के विचारों में आत्मविश्वास से उन्हें प्रोत्साहित किया। देशहिताय आत्मरक्षणाय च खड्गं धरन्तु इति आदिष्टवान्। देश के हित के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए कटार धारण करो, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी किसी
निर्बल पर, कमज़ोर व्यक्ति पर या निर्दोष व्यक्ति पर इसे नहीं उठाना है। यदि कोई हमें बेवजह मारे तो हमें उसका कटार से सामना करना है, नहीं तो यदि वह देश के लिए कोई अहित कार्य कर रहा है तो हमें उसका डटकर सामना करना है, लेकिन कभी भी अपनी शक्तियों का किसी भी निर्दोष या कमज़ोर व्यक्ति पर अपने बल का प्रयोग नहीं करना है। उस समय भारतीय संस्कृति के विनाश के लिए मुगल शासक औरंगज़ेब अपनी तलवार के बल पर क्या कर रहा था, सबको मुसलमान बना रहा था। ज़बरदस्ती वह यहाँ पर मुसलमानों की संख्या को बढ़ाना चाहता था और अपना एक छत्र शासन यहाँ पर करना चाहता था। कश्मीर में, दूसरी जगहों पर, सब जगह वह लोगों को डरा डरा कर धर्म परिवर्तन कर रहा था कि यदि तुम धर्म का परिवर्तन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसी के लिए उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लोगों में आत्मविश्वास जगाया कि हमें इस प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, हम एक होकर आगे बढ़ सकते हैं और इस प्रकार की दुष्ट शक्तियों का विनाश भी कर सकते हैं। प्रताप, अधुना अपि सिक्खां खड्गं धरन्ति वा? क्या आज भी सिख लोग कटार आदि चीज़ें धारण करते हैं? शिक्षक, खालसा दीक्षा स्वीकृत्य न केवलं खड्गम् अपि तु पंचबाह्य चिह्नानि धर्तुं गुरुगोविंद आदिष्टवान्। खालसा दीक्षा को स्वीकार करने वाले न केवल कटार अपितु 5 बाह्य चिन्हों को धारण करें, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी ने आदेश दिया। तानी च केशबंधनम, इसमें 5 बाह्य चिन्ह हैं जिनका पहला अक्षर क से होता है। इन्हें 5 ककार भी कहा जाता है। पंच ककार में 5 चीज़ें शामिल हैं। केशबंधनम, कंकतिका स्थापनम, कंकण धारणम, कट्याम वस्त्र धारणम, सर्वदा खड्गम धारणम इति। केश मतलब बालों को लंबा रखना, कंघा रखना, कड़ा धारण करना, छोटा वस्त्र धारण करना और हमेशा कटार धारण करना। इन सभी चिन्हों के अपने अपने महत्व हैं। केश बंधन इसलिए बताए गए हैं क्योंकि उनके जितने भी गुरु थे वे सभी लंबे बाल रखते थे और यह उनमें एक प्रकार की प्रथा चली आ रही है, इसलिए कंकतिका यह एक प्रकार के डिसिप्लिन के लिए, संस्कार के लिए है कि यदि हमारे बाल लंबे हैं तो हमें बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है। कभी भी ऐसा नहीं कि बाल खुले हैं और बिखरे हुए से हैं, इसलिए उसे धारण करना है। कड़ा कंकण धारण, कड़ा धारण करना कड़ा इसलिए धारण किया जाता है ताकि जो भी इसे धारण करता है वह अपनी मर्यादा में रहे। कट्याम वस्त्र धारणम, छोटा वस्त्र धारण करना, यह स्फूर्ति का प्रतीक माना गया है। और सर्वदा खड्गम धारणमिति, और हमेशा कटार धारण करना, यह देश के हित के लिए और आत्मरक्षा के लिए धारण की जाती है। एतानि चिन्हानि समर्पणम, परिशुद्धता, देवभक्ति, शीलम, शौर्यम इत्येतान भवान स्मरारयन्ति। ये सभी चिन्ह समर्पण, शुद्धता, देवभक्ति, चरित्र, पराक्रम आदि भावों को स्मरण करते हैं। कुलदीप, खालसा दीक्षा नाम केम? खालसा मतलब क्या? शिक्षक, खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा। खालसा अर्थात ईश्वर की दीक्षा, दीक्षा अर्थात कि उसी में लीन हो जाना, उसी में रमना। ईश्वर से निश्चल आराधने एव तीर्थयात्रा, दानम, दया, तपः, संयमनश्च अस्तीति यह भावयति
यस्य हृदये पूर्ण ज्योतिषः प्रकाशो अस्ति सः एव खालसा भवति। खालसा अर्थात ईश्वर की दीक्षा। ईश्वर की निश्चल आराधना ही तीर्थयात्रा, दान, दया, तप और संयम है। जिसके हृदय में यह भाव होते हैं उनके हृदय में पूर्ण ज्योति प्रकाशित होती है, वही खालसा होता है। विनीता। पुनरपि कथम समाज प्रेरितवान, समाज को पुनः कैसे प्रेरित किया उन्होंने? शिक्षक। गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसित। गुरु गोविंद सिंह वीर रस के सहज कवि थे। तस्य चंडीचरितम इति काव्ये स्वयं वीर गतिम प्राप्युयाम इति प्रेरणावाक्य समाज प्रेरितवान। उनके चंडीचरित इस काव्य में स्वयं वीर गति को प्राप्त हो ऐसे प्रेरणा वाक्य ने समाज को प्रेरित किया। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथाम सूचितवान। विचित्र नाटक नाम की पुस्तक उनकी स्वयं की वीर गाथा को सूचित करती है। विनीता। प्रताप। गुरु गोविंद से अन्य वैशिष्ट्यानि कानि। गुरु गोविंद की अन्य विशेषताएं क्या है? शिक्षक। कबीरः, गुरु नानकः, सूरदासायः भक्ताः आसन्। गुरु गोविंद वे कबीर, गुरु नानक, सूरदास के भक्त थे। गुरु गोविंदस्तु वीर भक्तः आसीत्। गुरु गोविंद तो वीर भक्त थे। स हिंदू शक्ति संगठितवान। उन्होंने हिंदू शक्ति को एकत्रित किया। सर्वे समाना एकमेव भगवतः ज्योतिः सर्वेषु ज्वलयति इति तस्य अचलः विश्वासः आसीत्। सभी में समान रूप से एक ही भगवान की ज्योति जलती है, ऐसा उनका अचल विश्वास था। अर्थात कि कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब में एक ही भगवान बसते हैं, ऐसा उनका अटूट विश्वास था। सज्जनानां रक्षणाय दुष्टानां विनाशाय खड्गं गृहीत्वा युद्धं कुरु, खड्गस्य जयोस्तु इति निनादं कुर्वन् बहूनि युद्धानि कृतवान्। सज्जन लोगों की या सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए कटार धारण कर युद्ध करो, कटार की जय हो, ऐसे जयघोष से उन्होंने बहुत से युद्ध किए। 1690 वर्षस्य एप्रिल मासतः मृत्युपर्यन्तं शत्रून् बाधितवान्, तेषां हृदयेषु कम्पनं जनितवान्। अप्रैल माह की 1690 वर्ष की अप्रैल माह में मृत्यु होने तक शत्रुओं को अपने भय से अपने भय से उनका हृदय कंपन कर देने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी ही हैं। उन्होंने हिंदू धर्मश्च संरक्षितवान, उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षित किया। अप्रैल माह में मृत्यु तक शत्रुओं को भयभीत करते हुए उनके हृदय में कंपन किया और हिंदू धर्म को संरक्षित किया। कुलदीप। विनीता। तस्य मुक्ति ही कदा अभवत, उनकी मुक्ति कब हुई? शिक्षकः। गुरु गोविंद सिंह से 42तमे वयसि 1708तमे वर्षे अक्टोबर मासे 7मे दिनाङ्के महाराष्ट्रस्य नांदेड़ प्रान्ते गुरु गोविंदः मुक्तिं प्राप्तवान्। गुरु गोविंद सिंह का 42 वर्ष की वयस्क आयु में सन 1708 वर्ष की अक्टूबर माह की 7 तारीख को महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में गुरु गोविंद को मुक्ति प्राप्त हुई। उनकी याद में वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह, अर्थात खालसा
ईश्वरीय भवति। जो खालसा होता है वह सच्चा ईश्वर का भक्त होता है और ईश्वर के भक्त की या ईश्वर की सदैव ही विजय निश्चित है। धन्यवाद।